चेन्नई सुपर किंग का वो हाल हो गया है कि मानो विपक्ष की पार्टी हो गई हो और वहीं पर आरसीबी अब वो टीम बन गई हो कि एक बीजेपी का हिस्सा हो गया हो। जहां दांव फेंक रहे हैं वहां पास हो जा रहा। वहीं चेन्नई सुपर किंग इतना परिश्रम कर रही मैदान पर, फिर भी एक भी मैच हाथ नहीं लगा पा रहा है। अब देखने वाली बात है, समय सबका आता है, समय अब आरसीबी का भी आ चुका है। भाई साहब 25 में चैंपियन बनी, अब ऐसे खेल रही है कि 26 में चैंपियन का इरादा बना बैठे हैं। हाँ, मालिक बदल चुके हैं, लेकिन भाई साहब खिलाड़ी का जो जुनून था वहीं पर किस्मत भी बदल चुकी है। हमें लग रहा है कि जिस अंदाज में बैक टू बैक आरसीबी जीत रही है मुकाबले, उसी बैक टू बैक भी जिस तरह से चैंपियन मेरे भाई बनेगी। और वहीं पर पीले वाले भाई साहब अपने आप को गुमान था कि हमारे पास 5 ट्रॉफी है, हमें तुम्हारे पास क्या है। अब वो भी शान से कह रहे हैं कि हमारे पास भी है। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। भाई साहब आज जो टीम डेविड ने तूफानी पारी खेली है, वो सीएसके भाई साहब हमें लगता है कभी नहीं भूल पाएगी। एक ओवर में 30 रन कौन ठोकता है, वही टीम डेविड ने दिखा दिया है, क्योंकि टीम डेविड को हल्के में रह रहे थे थॉल ऑफ रीजन के आदमी। हाँ, अब बात यह है कि ये तो फिर धोनी को भाई साहब बाहर बैठा दो या फिर उनको मैदान पे लाओ। एक वही टीम की जब लोगों के मुंह से बुराई देखते हैं तो भाई साहब मुझे जरा से बर्दाश्त नहीं होती है। मैं भले सीएसके का आदमी नहीं हूं, मैं हमेशा आरसीबी मेरे फेवरेट में रही है, मैं आरसीबी का हमेशा गुणगान करता रहूंगा, लेकिन मुझे दुख होता उन मासूमों के लिए जो सीएसके के फैंस थे, थाला फॉर रीजन के फैंस थे। अब वो आपस में टकराव बनता रहेगा, क्योंकि इस समय आरसीबी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है और इसी परफॉर्मेंस से इनका कारवा चलता रहा तो भाई साहब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। जिस अंदाज में टीम डेविड ने भाई साहब 30 गेंदों में 75 रन मारे हैं, इसी वजह से थाला फॉर रीजन के आदमी भाई साहब चिढ़े हुए हैं। हाँ, वहीं पर भाई आरसीबी की टीम आज जो खेली है वहीं पर 250 प्लस स्कोर का दिया है। वो स्कोर लॉयल है। हाँ, ये शब्द थोड़ा अनहोनी हो सकता है लेकिन आपके लिए, लेकिन वही चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जब टॉस जीते मेरे भाई, तो उन्होंने बॉलिंग करने का निर्णय ले लिया। और वहीं पर आरसीबी के प्लेयर इतने समय फॉर्म में चल रहा है, उनका फॉर्म पीक पे आ गया है। अब उनकी जो नजर थी वो भाई साहब 18 साल बहुत लगा ली। अब वही लगता है कि सीएसके की वही नजर पलटी मार चुकी है, सीएसके पे लग चुकी है। 10 नंबर पे है सीएसके इस समय रन रेट पे, जिस तरह से पोजीशन पे, क्योंकि बैक टू बैक 3 मुकाबले हार गए। यहीं से संभलना ये सीएसके के बस में नहीं है। हमें तो लगता है सीएसके अब अपना मन बना चुकी है कि इस सीजन में भाई साहब हम आखिरी में ही रहेंगे, हमारे सामने जो भी आए वो भी हम उसका खात्मा करेंगे मेरे भाई। और वहीं पर सीएसके के प्लेयर राजस्थान रॉयल्स में गए हैं, वो ऐसा कोहराम मचा रहे हैं कि मानो उनकी भाई साहब बल्ले से रन ही रन आ रहे हैं। विकेट जडेजा जैसे प्लेयर विकेट पे विकेट लेते चले जा रहे हैं मेरे भाई। मैच का हाल बता लेते हैं, जिस अंदाज में आज आरसीबी ने भाई बैटिंग की, पावर प्ले में ऐसा तोड़ के रख दिया था सीएसके बॉलरों को, सीएसके बॉलरों को जरा सा भी महसूस नहीं होने दिया कि भाई साहब आज सामने कौन है। भाई साहब टीम डेविड 25 गेंदों में 70 रन मारे हैं, वो भी नाबाद रहकर। यही तो लाजवाब रहा है। जो ऋतुराज गायकवाड़ का हमेशा से फैसला गलत होता रहता था, आज भी हमेशा गलत ही मेरे भाई रहा है। फिर क्या था, देवदत्त पाटिकल ने 29 गेंदों में 50 ठोक दिया। फिर वही रजत पाटीदार ने 19 गेंदों में 48 रन, वो भी नाबाद रन भाई साहब ठोके। इन्हीं 3 प्लेयरों की वजह से आरसीबी ने जो इतना पहाड़ जैसा लक्ष्य वो भी सीएसके के सामने दे दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि सीएसके भी अब सोच रही थी कि भाई साहब ये कैसे होगा पार, लेकिन सीएसके ने बॉलरों ने जो अपना योगदान दिया, जिसमें से सबसे बड़ा योगदान शिवम दुबे का था। इन्होंने भाई साहब एक ओवर फेंका 30 रन दिए और जिसमें से भाई साहब 2 विकेट चटकाए मेरे भाई, सॉरी 2 ओवर फेंके 1 विकेट चटकाए 30 रन दिए। तो शिवम दुबे की कुटाई कायदे से की है आरसीबी के बल्लेबाजों ने। वहीं पर एक आए हैं जेमी ओवर्टन, इन्होंने 3 ओवर फेंक के 42 रन दिए, 1 विकेट चटका के दिए मेरे भाई। अब इनकी भी कुटाई अच्छे तरीके से सीएसके वालों ने की है। वहीं अंशुल कंबोज, हाँ ये सीएसके के लिए भाई साहब मेरी तरफ से
बन गए हैं बोझ। इन्होंने 4 ओवर फेंके, 52 रन दिए, 1 विकेट चटका के दिए मेरे भाई। ये तो अच्छा हुआ सीएसके के लिए कि भाई साहब बल्लेबाज थक जा रहे थे, आउट हो जा रहे थे, अन्यथा जो 250 का स्कोर है आरसीबी से आज 280 और 290 के पास ले जाती है भाई साहब। पावर प्ले में जिसे 90-95 रन ठोक दे, वहीं पर आरसीबी की मजबूत नींव पड़ जा चुकी थी मेरे भाई। अब फिर आती है जब सीएसके की बारी, वहीं सीएसके ने सिर्फ 19.4 गेंदें ही मैदान पर खेल पाई। स्कोर की बात करें तो 207 ही रन बना पाई। अब उसके बाद क्या थी, पूरी टीम मानो कि ड्रेसिंग रूम में बैठकर मजे से सोच रही हो कि भाई साहब किस प्लेयर पर आरोप डाला जाए, तब जाके हम मैदान पर उतरा भाई जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आज जो सरफराज खान ने भाई मजेदार पारी खेली है, 25 गेंदों में 50 रन, हाँ शतक तो रहा है, लेकिन अपनी टीम को चैंपियन यानी कि जीत दिलाने में दूरी रही है। वहीं पर एक आए हैं प्रशांत वीर करके भाई साहब, इन्होंने 29 गेंदे खेली, 43 रन। और जेमी ओवर्टन जो ऑलराउंडर है, इन्होंने बॉलर से प्रदर्शन किया था, और बल्लेबाज भी 16 गेंदों में 37 रन बनाया। वहीं पर आरसीबी के प्लेयरों ने भाई साहब अच्छा परफॉर्मेंस किया ही किया था मैदान पर, और आरसीबी के बॉलरों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है मेरे भाई। क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर फेंके, 41 रन दिए, 3 विकेट चटका के दिए। हाँ, भुवनेश्वर कुमार एक समय जोश हेजलवुड की कमी बिल्कुल नहीं खलने दे रहे हैं। अभी जोश हेजलवुड 20 मैचों में शामिल हो जाएंगे मेरे भाई। लेकिन फिर क्या था, अभिनंदन सिंह ने 3.4 गेंदें फेंकी, 30 रन दिए, 2 विकेट चटका के दिए मैदान पर। वहीं पर कुणाल पांड्या 3 ओवर फेंके, 36 रन दिए, 2 विकेट चटका के दिए। आरसीबी की टीम कि जिस तरह से बॉलरों के दम पर ये सीएसके को 207 रन पर लपेट दिए। अब भाई थाला फॉर रीजन के आदमी एकदम बकवास हो चुके हैं। पीली जर्सी आती है जैसे सामने, तो यही लगता है कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगी, पूरी तरीके से नजर लग चुकी है। आप इसका अगला परिणाम क्या होगा, कमेंट सेक्शन अपनी राय जरूर छोड़ के जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।